हम बात करेंगे फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर यूनिट्स। तो अब जब आपको नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करनी होती है तो आप लॉस की हेल्प से इसको स्टडी कर सकते हो, पर जब हम फिजिकल फिनोमेना की बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट स्कोप होता है वो होता है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट भी किसकी करते हैं, एक क्वांटिटी की ही तो करेंगे, उस क्वांटिटी को हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी कहा है। अब देखो भाई, मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के भी दो तरीके हैं, ठीक है। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा है यूनिट्स। इन दो तरीकों से हम मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उस क्वांटिटी को की जिसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। उसको हम लोगों ने कहा फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को आप डिफाइन कैसे करोगे, ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर करना जरूरी हो। क्यों, ताकि हम जो लॉज हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे फिजिक्स के वो डिराइव हो सके, इजली वो बन सके, उनको पढ़ा जा सके, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ लो। The quantity whose measurement is necessary to establish the laws and principles of physics। मैंने एग्जांपल में लिख दिया लेंथ, मास, टाइम, फोर्स एक्सेट्रा, ठीक है। और भी हो सकते हैं, जैसे हो गया इलेक्ट्रिक करंट हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया। अच्छा, टाइम इज ऑलरेडी रिटन है, ओके। तो अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटीज को भी सब डिवाइड किया गया, ठीक है, फंडामेंटल और डिराइव्ड में। फंडामेंटल वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ओके, सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, ठीक है, मतलब उनको किसी से डिराइव करना नहीं पड़ता है। और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं दे आर बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो ये कुछ ऐसा होगा कि द क्वांटिटीज लिखते हैं, ओके, द क्वांटिटीज whose which are not derived, which are independent of others। डिराइव्ड यूनिट्स को डिफाइन कैसे करेंगे, दोज यूनिट्स या सॉरी डिराइव्ड क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, मैं पी क्यू लिख रही हूँ, ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are derived from fundamental quantities। ओके, अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज भी हमारे पास 7 बेसिक हैं, जिसमें से एक है हमारा लेंथ, फिर है मास, टाइम, टेम्परेचर, देन यू हैव इलेक्ट्रिक करंट, देन नेक्स्ट वन इज लुमिनस इंटेंसिटी एंड द लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक। मैं एक एक करके लिख देती हूँ। लेंथ, मास, टाइम, temperature, then you have this current, luminous intensity, and the last one is amount of substance। ठीक है, ये 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो हमें पता है। इन्हीं के हेल्प से हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को भी डिराइव करते हैं। अच्छा एक्सक्यूज मी, अब बात करें इनके यूनिट्स की, तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, which we usually use, और इसके अलावा भी हम यूज करते हैं जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बट जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है वो होता है मीटर, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे करोगे, स्मॉल एल से, ठीक है। मास, किलोग्राम, इसको डिनोट करते हैं केजी, के स्मॉल होता है। टाइम को करते हैं सेकेंड से, स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। देन वी हैव दिस टेम्परेचर, इसकी यूनिट होती है केल्विन और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल के से। करंट यूनिट होती है एम्पियर
और डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। देन वी हैव इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट होती है कैंडेला और डिनोट करते हैं CD से। ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट होती है मोल और डिनोट करते हैं MOL से। ठीक है, ये तो बात हो गई 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, अच्छा अभी मैंने बताया कि जो मेजरमेंट है उसको हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट्स। ठीक है, अब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, जैसे एनर्जी और वर्क। ठीक है, सिंस दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, इसी वजह से जो इनकी यूनिट होती है वो भी इंटर रिलेटेड होती है, या ये कह लो सेम होती है। ठीक है, मतलब अगर एनर्जी की बात करें इसकी भी यूनिट जूल, और वर्क की बात करें इसकी भी यूनिट जूल। ठीक, ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स मैंने कहा कि ये बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब दे आर नॉट फिक्स्ड। तो अगर मैं पहला डिराइव करना चाहूँ एरिया, तो एरिया का यूनिट हमें पता है वो होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आप देखो ये कुछ नया तो है नहीं, ये मीटर, ये जो लेंथ है इसकी यूनिट हम लोगों ने यूज किया है मीटर, और इसी को बस हम लोगों ने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ठीक, अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो वो मीटर क्यूब होगा, यानी कि लेंथ को ही उसी की यूनिट को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका है एक्सीलरेशन, डेंसिटी, और बहुत सारे हैं जो आप डिराइव कर सकते हो। ठीक, अच्छा ये तो हो गई हमारी इतनी बातें जो अभी फिजिकल क्वांटिटी से बेस थी। अब बात करेंगे नेक्स्ट की इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, लेट्स सी नाउ। ओके, सो आप लोग को दिख रहा होगा जैसे मैंने कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हैं जो रिक्वायरमेंट्स की हेडिंग में है। ठीक है, उससे पहले आप ये जान लो कि जो जब हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, वहां से फिर एक यूनिट फिक्स हो गया SI यूनिट, जो कि अब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ठीक है, और इसको हम कहते क्या है कि सिस्टम इंटरनेशनलाइज्ड यूनिट्स। देखो मैं नीचे लिख रही हूँ उसको। And this is equivalent to, लिख दे रही हूँ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, प्लीज मैनेज। ओके, अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है, तो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें पहला है इट मस्ट बी डेफिनेट एंड वेल डिफाइंड। अब इसका क्या मतलब है, जैसे अब मेजरमेंट को जब हम मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड को भी लिखने के 2 तरीके होते हैं, पहला एक स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेक्टर होता है उसमें एक डायरेक्शन भी दी होती है कि वो आपको मतलब जैसे 67 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये जो है आपका वेक्टर मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। और अगर मैं बात करूं केवल 6, जैसे मान लेते हैं कहते हैं 6 बनानास, 6 ही बोल रहे हैं, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इसमें कोई परफेक्ट डायरेक्शन थोड़ा ना, ये सिर्फ एक क्वांटिटी बता रही है आपको बस। तो अब अगर मैं कहूँ स्केलर तो मैं लिखूंगी केवल मैग्नीट्यूड है इसमें, लेकिन जब बात करेंगे वेक्टर की तो उसमें ये तो होगा ही, प्लस डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, फिर मैंने कहा कि इट शुड बी डेफिनेट एंड वेल डिफाइंड। तो अब आप इससे तो ये बता दोगे कि ये डेफिनेट है कि नहीं है,
मतलब अगर सिर्फ एक डिजिट लिखे होगे और यूनिट दिए होगे तो आप ये बता दोगे ना कि वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब वो पूरे डायरेक्शन के साथ में आपको दिया होगा, उसका अच्छा खासा आपको इंफॉर्मेशन लिखा होगा उसमें, तो आप बता दोगे वो वेक्टर है। लेकिन आपको लिखा है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर मैं ये कह दूं 6 बनानास टुवर्ड्स ईस्ट, डज इट मेक एनी सेंस? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये वेल डिफाइंड होने का यही मतलब है कि वो 6 बनानास टुवर्ड्स ईस्ट नहीं लिखना है, ठीक है, उसका एक प्रॉपर मीनिंग है, वो लिखोगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट मस्ट बी इनवेरिएबल, मतलब ये बार बार वैरी ना करता हो, जैसे फिजिकल जो एक्सटर्नल कंडीशंस होती है हमारी, जैसे हो गया आपका प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, इनकी वजह से ये वैरी ना करे, ऐसा होना चाहिए। फिर इट मस्ट बी इजिली एक्सेसिबल। इजिली एक्सेसिबल का मतलब ये है कि इट शुड बी विद इन द रीच ऑफ द यूजर एंड इट शुड बी इजिली अंडरस्टूड बाय द यूजर्स। ओके, यूजर का मतलब जो मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है। इट मस्ट बी इजी रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब है कि जैसे एरर्स होते हैं तो उसको दोबारा से कंटिन्यू करना, मतलब आप फिर से उसको हटा के फिर से करना स्टार्ट कर दो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब अभी तक हम बात कर रहे थे फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये सब कुछ हम पढ़ रहे हैं उस यूनिट में। अब अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स में हमारे पास केवल 3 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो कि लेंथ, मास और टाइम, बस। अब इनको भी एक्सप्रेस करने के लिए 3 सिस्टम दिए गए, ये कह लो। पहला था सीजीएस, दूसरा था एमकेएस और तीसरा था एफपीएस, ठीक है। अब सीजीएस को एक चीज और कहते हैं गॉसियन, ठीक है, गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे जो लेंथ है उसको हम सेंटीमीटर से शो करेंगे, जो मास है उसको हम ग्राम से शो करेंगे। शो करने का मतलब उसकी यूनिट में बता रही हूँ, और टाइम जो है वो सेकेंड होगी उसकी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एमकेएस सिस्टम की, एमकेएस सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ओके। और यहाँ पे जो लेंथ है उसकी यूनिट होती है फुट, मास की होती है पाउंड और टाइम की होती है सेकेंड। लास्ट है हमारा एफपीएस। एफपीएस को हम फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, फ्रेंच। आप ये याद करो या ना करो इससे मतलब नहीं है, बट ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। एफपीएस में जो लेंथ होती है उसको हम मीटर में लिखते हैं, मास जो होते हैं उसको हम किलोग्राम में लिखते हैं, टाइम को सेकेंड में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये मैकेनिक्स का पोर्शन है, मतलब ये सिर्फ मैकेनिक्स में है, और वहां पे 7 फंडामेंटल यूनिट्स ना करके केवल 3 है, लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। अब इसकी मैंने रिक्वायरमेंट्स भी आपको बता दी, ये पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। नाउ नेक्स्ट, ओके, अभी हमारे पास 2 फंडामेंटल ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यूनिट हमें पता है। मैं पहला लिख रही हूँ लेंथ, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होती है फर्मी, और इसकी वैल्यू लिखिए 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट है लार्जेस्ट यूनिट, ये एयू मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एल वाई का मतलब है लाइट ईयर, ठीक है। एयू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को ये कह सकते हो कि इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, और इसकी जो वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट इज 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, ओके। और इसकी वैल्यू है 9.46 इंटू 10⁻11 मीटर। इनके अलावा जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, यानी कि इन दोनों से भी जो बड़ी वैल्यू है वो है पारसेक। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, और अगर इसको मीटर के टर्म्स में लिखें तो 3.03 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। और जो नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास है वो है मास। केमिस्ट्री में हम लोगों ने एक बहुत ही कॉमन यूनिट पढ़ी थी, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, जो कि बराबर था 1/12 ऑफ कार्बन 12, राइट। तो यहाँ से अगर हम 1 एएमयू की वैल्यू निकालें, तो अब देखो मैंने किया क्या है, 1/12, फिर मैंने ये लिख दिया कि 12 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और उसकी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या थी 6.023 इंटू 10⁻26, होप सो 23, 26 थी,
ये 26 लिख किया मैंने। फिर इसको जब सॉल्व किया है तो फाइनल आंसर आ रहा है 1.6607 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये 1 AMU की वैल्यू निकली। ओके, अब इनके अलावा मैंने इधर लिखा है कन्वेंशन फॉर राइटिंग यूनिट्स। जब भी हम, जैसे पहला पॉइंट आप देखो लिखा होगा कि नेवर राइट इन कैपिटल लेटर्स। कोई भी यूनिट लिखते हैं, जैसे जूल हो गया, न्यूटन हो गया या एम्पियर हो गया, जब हम पूरा वर्ड लिखते हैं तो कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं होता है, वो सब स्मॉल होता है, ऐसे ही। सब स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे अगर पूरा वर्ड लिखते हैं तो, ठीक है। अगर यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो उसका जो सिंबल लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में होगा। जैसे आप मान लो लिख रहे हो जूल, ठीक है, तो सिंबल वो कैपिटल लेटर में लिखा रहेगा। एम्पियर कैपिटल ए, न्यूटन कैपिटल एन, पर जब पूरा वर्ड लिखेंगे तो वो सब स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है नेवर राइट इन प्लूरल फॉर्म। जैसे अभी मान लो 10 मीटर दिया हो, ठीक है, तो इसको कभी भी 10 मीटर्स नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इन एक्सप्रेसिंग डिराइव्ड यूनिट्स सिंगल स्लैश इज यूज्ड। मतलब अगर आपको लिखना हो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये लिखना है। ओके, तो आप इसको या तो ऐसे कर लो या ऐसे, बट ये नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, डबल प्रीफिक्स इज नॉट यूज्ड। प्रीफिक्स जैसे कुछ फिक्स वैल्यूज हैं पावर की, जैसे आप लिखोगे 10⁻⁶ तो वो मेगा हो जाएगा, 10⁻⁹ तो वो नैनो हो जाएगा, 10⁻12 तो वो आई थिंक टेरा होता है, और 10⁻⁻12 करेंगे तो पीको होता है, ठीक। ओ दैट वाज -9 आई थिंक, यस। तो अगर मैं कहूँ कि ये लिखा है 10⁻⁻12, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, बट ये ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ये दो प्रीफिक्स एक साथ यूज ही, इसको माइक्रो कहते हैं। 10⁻⁻6 की वैल्यू होती है, मतलब उसको माइक्रो कहते हैं। इसको हम टोटल पीको कहते हैं, पीको। और पीको की जो सिंबल होती है स्मॉल पी होती है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये सही है, बट दो प्रीफिक्स एक साथ नहीं हो सकते। इसके अलावा आपके चैप्टर में है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, और बस और कुछ नहीं है। तो आई थिंक वो है कि नहीं ये कंफर्म नहीं हूँ मैं भी। अगर होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगी, अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।